Find K if a K regular graph with 7 vertices has 14 edges. Also draw the K regular graph. A graph will be K regular if the degree of all the vertices same, that is equal to K. तो नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन है हमें 7 एंड एजेस गिवन है 14. ई बी द नंबर ऑफ एजेस. तो 7 वर्टिसेस हैं और ईच वर्टेक्स की डिग्री हमें के बराबर गिवन है. ठीक है, क्योंकि के रेगुलर ग्राफ है. नाउ फर्स्ट थ्योरम ऑन ग्राफ थ्योरी, सम ऑफ द ऑल द डिग्रीज ऑफ द वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस. तो सम ऑफ द डिग्रीज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस. सब की डिग्री 7 है तो ये बन जाएगी टोटल 7K इज इक्वल टू 2 एजेस हैं 14 28. तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी. तो K की वैल्यू 4 आ जाएगी. तो ये 4 रेगुलर ग्राफ बनेगा. तो ईच वर्टेक्स की डिग्री 4 चाहिए, मतलब ईच वर्टेक्स के लिए 4 एजेस उसमें से पास करते हों. ठीक है, तो ये है 4 रेगुलर ग्राफ. Now we'll define the path. A path is a multigraph. In a multigraph, G consists of an alternating sequence of vertices and edges of this form: vertices, edges, vertex, edge, vertex, edge. It starts from V0 and Vn and at Vn, where each edge is incident on the vertices Vi minus 1 Vi. मीन्स अगर कोई एज E1 है तो इन दोनों पे इंसिडेंट है, मतलब V0 से V1 हम इसको ले रहे हैं, इस एज को V1 से V2 ले रहे हैं. E2 का इसका मतलब है E2 एज इज इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2. इस पाथ को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं जो वर्टेक्स है V0 V1 करके. ठीक है, तो इंसिडेंट पता चल गया ना, एज इंसिडेंट ऑन. इसका मतलब है कि जो एज है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे ये एज A to B है तो इंसिडेंट ऑन A एंड B है. तो सीक्वेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और अकेले एजेस करके भी लिख सकते हैं. जो V0 हम कहेंगे जहाँ V0 से स्टार्ट हो रही है ये सीक्वेंस और Vn पे एंड हो रही है, तो हम कहेंगे V0 इज कॉल्ड द इनिशियल वर्टेक्स एंड Vn इज कॉल्ड द टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ द पाथ. लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ए पाथ इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पाथ. एक पाथ में कितने एजेस हैं. ए पाथ इन ए मल्टीग्राफ इज सेट टू बी क्लोज्ड. अगर ये V0 Vn बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये क्लोज्ड पाथ है, मतलब इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टिसेस आर सेम. अदरवाइज पाथ इज फ्रॉम V2 टू Vn. तो क्लोज्ड तभी होगा अगर V0 इनिशियल में भी हो लास्ट में भी V0 हो, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एंड हो रहा है उसका. उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है सिंपल पाथ की. ए पाथ इज सेट टू बी सिंपल इफ इट्स ऑल द वर्टिसेस आर डिस्टिंक्ट. सभी वर्टेक्स इसमें डिस्टिंक्ट हों. हो सकता है कई बार वर्टिसेस रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर सभी वर्टिसेस डिस्टिंक्ट हैं तो ये सिंपल पाथ है. उसके बाद है ट्रेल. ए पाथ इन ए मल्टीग्राफ इज सेट टू बी ट्रेल इफ इट्स ऑल द एजेस आर डिस्टिंक्ट. अगर इसके एजेस भी डिस्टिंक्ट हैं हम उसको ट्रेल कहेंगे. साइकिल और ए सर्किट. ए पाथ इन ए मल्टीग्राफ इज सेड टू बी साइकिल. इट इज़ क्लोज्ड भी हो और सभी वर्टेक्स डिस्टिंक्ट हों इन दोनों को छोड़ के. V0 और Vn को छोड़ के सभी वर्टेक्स डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए और वो क्लोज्ड पाथ भी होना चाहिए. तो क्लोज्ड अगर V0 Vn के बराबर होगा तब तो क्लोज्ड होगा ही, तो ये तो इक्वल होंगे ही, लेकिन इसके अलावा बाकी वर्टिसेस हैं तो वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. अगर इसकी लेंथ K है तो उसको हम कहेंगे K साइकिल. तो लेंथ का क्या मतलब होता है, जितने एजेस हैं उसमें, हमें पीछे पढ़ा था. तो अगर V0 से स्टार्ट करके V0 पर ही एंड हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये एक सर्किट है. ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल है. जो लूप होता है वो उसकी लेंथ 1 होती है, वो साइकिल होता है. जैसे ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे एंड हो गया, तो जो इनिशियल वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स सेम हो गए,
ठीक है। ये साइकिल है, ठीक है। तो ये साइकिल है ये वाला, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम वी एंड एट वी, एज है तो वी से स्टार्ट किया, फिर एज आया, फिर वर्टेक्स लिख दिया, जो क्लोज्ड भी हो गया क्योंकि ये वी नोट है, ये वी एन है, तो पाथ भी हो गया और ये साइकिल भी हो गया। सो दिस इज ए साइकिल।